जातोय राज्यातल्या एका बातमीकडे गोंदियामधल्या एका कार्यक्रमामध्ये सध्या देवेंद्र फडणवीस संवाद साधतात। स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने देश और समाज के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जब हम तब के भंडारा जिले की या आज के भंडारा और गोंदिया जिले की बात करें तो उसमें बहुत प्रमुखता से नाम ये स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जी का हम ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किया हुआ कार्य ये बहुत ही अतुलनीय इस प्रकार का है। जिस समय मात्र 6 से 10% इतने ही लोग साक्षर थे, शिक्षित थे, ऐसे समय समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इस बात को समझकर एक साथ 22 विद्यालय और 2 महाविद्यालय तैयार करने का पराक्रम उस समय मनोहर भाई पटेल जी ने किया। और वो जो न्यू भंडारा गोंदिया जिले में उन्होंने रखी, आज उसी के कारण एक पूरी शिक्षित पीढ़ी हमको यहां पर दिखाई पड़ती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत बड़ा योगदान उनका है। आज प्रफुल्ल भाई के, वर्षा भाभी के नेतृत्व में ये सारी संस्थाएं चल रही है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्थाएं है, इसको एक एफोर्डेबल रखने का प्रयास किया गया है। इसी के कारण आज जिन बच्चों का हमने यहां पर स्वागत किया और जिन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया, ऐसे बच्चों को प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए ये व्यवस्थाएं खड़ी हुई, इसलिए ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाई। आज हम लोग देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नई शिक्षा नीति के साथ हमारे देश को 21वीं सदी का एक विकसित देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और जल्दी ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। लेकिन अगर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था या बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, जो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से और कौशल के माध्यम से तैयार हो सकता है। और उसी के चलते नई शिक्षा नीति ने आज हमारे लिए वैश्विक मानव संसाधन तैयार करने के द्वार खुले किए हैं। और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता है उनमें से जो हमारे प्रफुल्ल भाई की संस्थाएं है, निश्चित रूप से उन संस्थाओं के माध्यम से ऐसे ही मानव संसाधन की निर्मित होगी। और आज तो सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि हमारे गांवों के बच्चों को उच्च शिक्षा, तंत्र शिक्षा या मेडिकल की शिक्षा उनकी भाषा में लेने की सहूलियत दी गई है। जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार ये मराठी में मेडिकल एजुकेशन शुरू कर रही है, इंजीनियरिंग शुरू कर रही है, पॉलिटेक्निक शुरू कर रही है। तो जहां ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का महत्व कम होगा, अंग्रेजी का महत्व है ही, लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी आती नहीं इसलिए बुद्धि होते हुए भी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं कर पाते, उनको अब उनकी भाषा में, मराठी में, हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मारवाड़ी में, गुजराती में, सारी भाषाओं में उच्च और तंत्र शिक्षा लेने की सहूलियत आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। प्रफुल्ल पटेल यांचे दिवंगत वडील मनोहरभाई पटेल यांच्या 117व्या